दोस्तों, सनशाइन कैपिटल लिमिटेड की बात करें, ये छोटा सा स्टॉक रॉकेट की तरह दौड़ रहा है। अब आप देखिए आज इसमें अपर सर्किट लगा है और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, पूरी बाजार में वॉल्यूम टॉपर बन गया है। तो करोड़ों शेयर कौन खरीद रहा है आखिर? क्या है इसके पीछे की वजह? स्टॉक तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में है और ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसने लोगों को नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि ऊपर की प्राइस से काफ़ी नीचे भी आ गया था। क्या इस बार कुछ उम्मीद है? समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और प्रमोटर की स्थिति क्या है, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर की स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर प्रमोटर नहीं है तो वो कंपनी एक तरह से हवा हवाई होती है और उसमें नुकसान हो जाता है। तो छोटी कंपनी, इसलिए उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अंदर की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय क्या संभावना बन सकती है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सनशाइन कैपिटल के कारोबार की बात है तो स्टॉक 0.35 पर है, यानी 35 पैसे पर है, जहाँ पे अपर सर्किट लग गया है। तो आज की ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक के अंदर अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों ही देखने को मिले। तो फिलहाल स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट के फेर में है और ऐसे स्टॉक रिस्की होते हैं, कभी भी फंसने की भी संभावना बन जाती है। तो फिलहाल तो इसमें बहुत भारी वॉल्यूम हो रहा है। आप देखें पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। जबकि कल इसका 35 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, सामने 20 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और आज तो सुबह सुबह अगर आप देखें तो 10 बजे के पहले ही 20 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और इस वॉल्यूम की वजह से लग गया अपर सर्किट। इसका मतलब यह है कि कुछ फंड हाउस है जो करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीद रहे। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है एक तरह से देखिए रिस्की हो जाता है जब बहुत भारी मात्रा में खरीदारी होती है और वही अगर बिकवाली कर दे तो फिर लोअर सर्किट डायरेक्ट लग जाता है और काफ़ी लंबा भी चल जाता है। फिलहाल तो ये पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 पे है। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम कर जो रहा है। अब आप इसमें देख ही सकते हो, यहाँ पे इसका जो 52 वीक का हाई है वो 2.52 रुपीज़ का है। अब वहाँ से देख सकते हो स्टॉक कितना नीचे आ गया। जो स्टॉक 2.5 रुपये के आसपास था वो 35 पैसे पे है। तो आप क्लियरली समझते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को कितना नुकसान पहुँचा है। 52 वीक का लो लेकिन 19 पैसे का है। वहाँ से अगर आप देखें तो एक तरह से ये डबल हो गया है। अपर बैंड इसका 35 पैसे पे और लोअर बैंड इसका 33 पैसे पे है। और आप देखें इसकी जो प्राइस बैंड है वो 5% की है। अब इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक महीने में 41.67% की ज़बरदस्त तेज़ी बन चुके हैं। यानी पिछले एक महीने में जिसने निवेश किया उसको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। लेकिन पिछले 3 महीनों की बात करें, यहाँ पे 5.56% की अभी भी गिरावट है, यानी स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ख़राब साबित हुआ है। पिछले एक महीने में तो यहाँ पे 85.53% की गिरावट हुई है, जबकि एक महीने में 41% रिकवर हुआ। उसके बाद भी अगर 85% डाउन है, इसका मतलब पिछले साल भर में इस स्टॉक में जिसने निवेश किया उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है। पिछले 3 साल के हिसाब से 61% की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो स्टॉक काफ़ी बेहतर रहा है। 385% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसका 3 मंथ का जो हाई है वो 38 पैसे है और 1 ईयर का हाई अगर देखें तो वो 2.52 रुपीज़ का है। 3 ईयर का हाई देखें तो 4.13 है और ये इसका 5 ईयर का हाई है 4.13। फिलहाल उस लेवल से तो स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया है। 3 मंथ का लो इसका 19 पैसे है और 1 ईयर का लो भी 19 पैसे और 3 ईयर का लो भी 19 पैसे, 5 ईयर का लो 7 पैसे। तो 7 पैसे से ये 4 रुपये तक चला गया था, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, लेकिन अब ये नुकसान कर रहा है। तो सनशाइन कैपिटल लिमिटेड की बात करें, इस कंपनी की जो शुरुआत है 11 जुलाई 1994 को हुई थी और कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे रजिस्टर हुई थी 25 सितंबर 1998 को, यानी इसको NBFC का लाइसेंस मिला। तो कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और इसका बिजनेस है शेयर्स और सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करना। तो ये कैपिटल मार्केट से संबंधित इसका बिजनेस है। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन एक समझ सकते हो कि ये रिस्की भी है। फिलहाल इसके जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है कि कंपनी अपने डेट को लगातार कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, 0.25 टाइम्स नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक इस हिसाब से देखें तो काफ़ी फेयर लग रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पे कमजोरी है, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, 19% के आसपास है। अब किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 30% होती है तो उसको हम बहुत अच्छा समझते हैं। टैक्स रेट बहुत लो है। इसके लास्ट 3 ईयर का
देखो कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 0.70% के आसपास, जो बहुत ही कम है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल डेज में बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। आप देख ही सकते हो कि ये 5822 डेज थे, वो बढ़ के अब यहाँ पे 12,405 डेज के आसपास पहुँच गया। तो ये इसके लिए सारी कमजोरियाँ है। तो एक तरह से रिस्क के साथ इसके बारे में सोचा जा सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 19%, तो प्रमोटर कौन कौन है ये देखना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, यहाँ पे 1.10% की होल्डिंग, उनकी 4 की संख्या है। ये प्रमोटर ग्रुप से, जिसमें प्रीति जैन के पास 0.42% की होल्डिंग है, बबीता जैन के पास 0.39% की होल्डिंग है, सुरेंद्र कुमार जैन के पास 0.29% की होल्डिंग है, वीरेंद्र जैन के पास फिलहाल होल्डिंग नहीं है। तो ये जैन परिवार फैमिली है जो इस कंपनी के प्रमोटर है। और एनी अदर स्पेसिफाई में देखें तो आपको अभिजीत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड दिखाई देगा। ये प्रमोटर ग्रुप कंपनी है जिसकी 17.93% होल्डिंग, इस तरह से ये 19% की होल्डिंग बन रही है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ऊपर का निवेश किया, उनकी संख्या 490 है, उनकी 6.45% की होल्डिंग है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से कम है, उनकी 9.93% की होल्डिंग है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देख लो कि अनक्लेम और सस्पेंड जो स्क्रो अकाउंट के अंदर भी 1.09% के आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। एचयूब की 0.06% की होल्डिंग है। इसके अलावा बॉडीज कॉर्पोरेट में बड़ा निवेश है, यहाँ पे 63.38% की होल्डिंग है। इसमें सबसे बड़ा जो निवेश है वो है ब्लू बेल फाइनेंस लिमिटेड, 14.18% की होल्डिंग है। ये प्रमोटर ग्रुप में नहीं है लेकिन इनका निवेश बहुत बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बिल्डर्स 13.03% की होल्डिंग है। फिर देख दो कि हिबिस्कस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 12.74% की होल्डिंग है। इसके अलावा क्लैक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की 8.22% की होल्डिंग है। इसके अलावा लवेंडर्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 5.74% की होल्डिंग है। और एवेल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की 1.61% की होल्डिंग है। तो बहुत सारा निवेश है, ऐसा नहीं कि सब रिटेल इन्वेस्टर ने किया है, कुछ बड़े फंड हाउस का निवेश काफ़ी बड़ा है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो आपको रिटेल कैटेगरी में आए दिखाई देगा, लेकिन इनके निवेश बहुत बड़ा, करीब 63% के आसपास है वो। इसके अलावा जीनियस डेवलपर्स एंड होल्डिंग लिमिटेड की 1.42% की होल्डिंग है। और इंडिया सोलोमन होल्डिंग लिमिटेड की 1.32% की होल्डिंग है। एनआरए की यहाँ पे 0.07% होल्डिंग है। इसका मतलब ये है कि जो जनरल पब्लिक में आपको कैटेगरी में बहुत सारा निवेश दिखाई दे रहा है, वो सारा जनरल पब्लिक का नहीं है। यहाँ पे जनरल पब्लिक होल्डिंग मात्र 15% के आसपास की दिखाई दे रही है। बाकी जो बड़े निवेशकों ने यहाँ पे निवेश किया हो, ये एक बड़ा शुभ संकेत है इसके लिए। अब एक और जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में ये बहुत अच्छा लग रहा है, पी रेशियो के हिसाब से सस्ता लग रहा है। बजाज फाइनेंस इस ग्रुप में सबसे ऊपर है जिसका पी रेशियो 35.99 का है। चोलामंडल फाइनेंस जिसका 30.01 का पी रेशियो है। मुथूट फाइनेंस का 19.39 का पी रेशियो है। श्रीराम फाइनेंस का 13.76 का पी रेशियो है। एसबीआई कार्ड का 45.63 का पी रेशियो है, जबकि एचडीबी फाइनेंस का 30.28 का पी रेशियो है। एलएनटी फाइनेंस का 22.52 का पी रेशियो, जबकि सनशाइन कैपिटल का मात्र 6.37 का पी रेशियो, सिंगल डिजिट में, बाकी सारे डबल डिजिट में। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।